वही तो बता रहा हूँ, माया अलग है दोस्तों। वो एक गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब मुझे पेट में दिक्कत है। डॉक्टर ने चेक किया, बोले यार तेरा तो ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन भी बड़ा होगा। पेशेंट ने कहा सर कर दीजिए, फिर रोग तो दूर हो जाएगा ना। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल दूर हो जाएगा, तू तो 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर ले। अब एडमिट कर दिया रोगी को। 2 दिन बाद में उसका ऑपरेशन होना था और जब एनेस्थीसिया दिया गया तो बेहोशी रोगी को ऐसी आई कि उसको 2-3 दिन तक होश ही नहीं आया। जब 3 दिन बाद में होश आया तो रोगी ने पूछा क्या डॉक्टर साहब मैं अब बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? तो उधर से आवाज आई, बोले भैया डॉक्टर तो जमीन पर ही रह गया, मैं तो यमराज का मुनीम चित्रगुप्त हूँ। हो जाता है। हाँ, एक वो आपस में बात कर रहे थे 2 लोग, बोले भगवान अचानक से प्रकट हो जाए और दर्शन दे दे तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरे ने जवाब दिया भगवान अचानक से प्रकट हो जाए तो ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, पहले ये तय करना चाहिए कि भगवान हमारे पास आए हैं या हम भगवान के पास पहुंच गए हैं। यही होता है दोस्तों। भगवान जब व्यक्ति से नाराज होते हैं तो वो डॉक्टर के पास भेजता है। भगवान रोग पैदा करता है और वो डॉक्टर के पास भेजता है। डॉक्टर जब किसी रोगी से नाराज हो जाता है तो वो हाँ यही है। तो मैं बता रहा था आपको, एक वो पेशेंट चला गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया और बोला भैया तेरा तो ऑपरेशन होगा, और बोले डॉक्टर साहब कर दो। तो उस रोगी के पेट में गांठें थी। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टर नया था, ऑपरेशन बड़ा था। डॉक्टर का धैर्य जवाब दे गया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन तो सही कर दिया, गांठें सारी निकाल दी, लेकिन दोस्तों एक डॉक्टर की अंगूठी जो थी वो जल्दबाजी में उस रोगी के पेट में ही रह गई और डॉक्टर ने सिलाई कर दी। 5 दिन बाद में छुट्टी कर दी और रोगी को कह दिया कि 15 दिन बाद फिर दिखाना। 15 दिन क्या, रोगी तो घर जाते ही 2-3 दिन बाद में ही उसने डॉक्टर को फोन किया, बोला डॉक्टर साहब आपने सारी गांठें मेरी पेट से निकाल दी, लेकिन एक गांठ शायद और रह गई है, मुझे लग रहा है इधर गोल गोल कोई चीज अटक रही है। मेरा सोचना यह है कि वो गांठ ही एक रह गई है। डॉक्टर को याद आ गया कि वो अंगूठी उसी के पेट में रही है। डॉक्टर ने कहा ऐसा करो आप कल आ जाओ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि 1-2 गांठ छोटी मोटी रह गई, आपका ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा। रोगी बोला डॉक्टर साहब आपने जो 1.5 फुट का चीरा लगाया था क्या उतना ही पेट चीरना पड़ेगा? डॉक्टर ने कहा आप आओ तो सही। रोगी गया, डॉक्टर ने उसको लेके ऑपरेशन थिएटर में और चीरा लगाया और वापिस जब टाके लगाना शुरू किया तो गलती से, दोस्तों एक नियम है प्रकृति का कि गलत काम को अगर अपन सुधारने में जल्दबाजी करते हैं तो डबल गलती होती है। तो डॉक्टर जो जल्दी जल्दी टाके लगा रहा था तो एक सुई जो टाके लगाने वाली है, गोल नीडल आती है इनकी, वो नीडल उनके रोगी के पेट में रह गई। डॉक्टर ने सिलाई कर दी, रवाना कर दिया। 2-3 दिन बाद रोगी का फिर फोन आया, बोले डॉक्टर साहब बाकी तो सब ठीक है, दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक कोई चीज चुभ रही है, कभी कभी उसके चटके से चल रहे हैं। डॉक्टर समझ गया कि वो नीडल जो इसके पेट में रही है वो वही रोगी है। डॉक्टर ने कहा ऐसा करो आप आ जाओ, एक ऑपरेशन हो रहा, लास्ट है। रोगी ने पूछा डॉक्टर साहब उतना ही चीरोगे क्या 1.5 फीट तक? बोला उतना ही चीरना पड़ेगा, लेकिन एक ही बार चीरना पड़ेगा, आप आओ। जो ही वो आया, डॉक्टर लेके गए उसको ओटी में और वहां जाकर के जो ही चीरा लगाने लगे
तो रोगी ने कहा डॉक्टर साहब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आज आप जितना कचरा वो निकाल दीजिए और कृपया आज के बाद यहाँ चेन ही लगा दीजिए, ताकि जब भी कोई चीज बाहर निकालनी हो चेन खोले निकाले, बार बार ये चीरा फाड़ी से मैं तंग आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये लीला है, लेकिन डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। MBBS कॉलेज की बात आपको बताओ, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे और उन्होंने एक प्रश्न कर दिया बच्चों से। टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चों से एक प्रश्न पूछ लिया उन्होंने। बोले बताओ बेटा कि टेबलेट्स की एक पत्ते में 10 की पैकिंग कब से शुरू हुई। एक लड़का खड़ा हुआ जो MBBS कर रहा, बोले सर जिस दिन भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करी तब से शुरू हुई। टीचर कहने लगे इस बात में राम जी की लंका पर चढ़ाई से क्या संबंध है। बच्चा बोला सर आपको ज्ञान नहीं है, यही तो द्वंद्व है। टीचर बोला क्या बात है। बोले सर बात ऐसी है कि भगवान राम का लंका में आने का समाचार सुनते ही रावण थर थर कांपने लगा था और डर के मारे उसका खोपड़ा बड़ी जोर जोर से दुखने लगा था। तब रावण ने लंका के बड़े से बड़े वैद्यराज सुसेन को बुलाया। सुसेन आया और कहने लगा बोल भाया मेरे को कैसे बुलाया। रावण बोला सर में भयंकर दर्द है वैद्यराज और जिंदगी में पहली बार बीमार हुआ हूं आज, कृपया कुछ कीजिए, मेरा सर फटा जा रहा है, आपकी सबसे अच्छी दवाई दीजिए। सुसेन बोला ज्यादा पीड़ा कौन से सर में है। रावण बोला 10 के 10 में है। तब सुसेन बोला मैं तो 1-2 गोली साथ में लाया हूं, उनसे काम नहीं चलेगा। 10 सिर में अगर दर्द है तो 10 गोलियों का पूरा पैकेज एक साथ लेना पड़ेगा। सर 10 सरों को अगर आप एकदम स्वस्थ करना चाहते हैं तो 10 गोली एक साथ लीजिए, मगर वो गोलियां मैं एक कागज में पैक करके लाता हूं, कृपया मुझे एक बार घर जाने दीजिए। इस प्रकार 10 गोलियां सुसेन ने एक शानदार कागज में पैक की और जल्दी जल्दी आकर के रावण के 10 मुखों में एक एक गोली दी। थोड़ी देर बाद में रावण को थोड़ा आराम आया तो रावण दहाड़ कर बोला वारे मेरे वैद्य भाया, मेरा इलाज करो तो तुरंत समाचार मिलते ही आ जाया करो और प्रत्येक दर्द की 1-2 नहीं पूरी 10-10 टेबलेट साथ में लाया करो। इस तरह से सर 10 गोलियों का एक पत्ता उसी जमाने से त्रेता युग से शुरू हुआ है, जो आज तक हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एक कार्यक्रम इन सदियों के बिहाफ पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 1:30-2 बजे तक चलेगा, इसलिए कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा और जब तक ये कार्यक्रम चले भरपूर आनंद लीजिएगा।